सो अर्लियर वी हैव डन डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म सिंबल। तो हमने पिछले टॉपिक में टर्म सिंबल कैलकुलेट किए थे फॉर P2 एंड D2 कॉन्फ़िगरेशन। और P2 के केस में हमारे पास 5 टर्म सिंबल आए थे, 1D2, 1S0, 3P0, 3P1 एंड 3P2। एंड फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 9 टर्म सिंबल आए हैं, 1G4, 1D2, 1S0, 3F4, 3F3, 3F2, 3P2, 3P1 एंड 3P0। अब ये जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए टर्म सिंबल आए हैं, फॉर एग्जांपल D2 के लिए ये आए हैं 9। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो 9 टर्म सिंबल्स हैं, इनमें से कौन सा टर्म सिंबल ऐसा है जिसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट है, जिसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट टर्म। तो वो कैलकुलेट करने के लिए कि कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म है, हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है और उन रूल्स को हम कहते हैं हंट्स रूल। तो बेसिकली ये जो हंट्स साइंटिस्ट था, इसने अलग अलग रूल्स निकाले जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो डिफरेंट टर्म सिंबल्स पॉसिबल है, उनमें से ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी है। तो ग्राउंड स्टेट टर्म वो टर्म होती है जिसकी एनर्जी 0 होती है। तो 3 यहाँ पे इसके स्टेप्स हैं। पहला है कि ये जितने भी टर्म सिंबल है ना, इनमें से सबसे पहला स्टेप है कि वो टर्म सिंबल जिनकी हाईएस्ट कैपिटल एस का मतलब एक्चुअली कि 2s + 1 वैल्यू, यानी कि जिन टर्म्स की स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है उनको एनर्जी में डाउन कर दो, और जिनकी कम है उनको ज्यादा कर दो। आई रिपीट, वो टर्म्स जिनकी कैपिटल एस की वैल्यू क्या है ज्यादा, दैट विल बी, वो टर्म्स क्या होंगी, दैट विल बी हाईली स्टेबल, और वी कैन से कि उनकी एनर्जी क्या होगी, लो। जैसे ये टर्म सिंबल है, तो इन टर्म सिंबल में से हाईएस्ट कैपिटल एस की वैल्यू किनकी है, एक तो ये जो एफ वाली स्टेट्स हैं और एक जो पी वाली स्टेट है, राइट। तो स्टेप 1 में क्या आएगा कि ये जो 6 टर्म्स हैं ये लोअर इन एनर्जी हो जाएंगी, और ये जो 3 टर्म्स हैं ये हायर इन एनर्जी हो जाएंगी। स्टेप 2, अब स्टेप में सेकंड स्टेप ये कहता है कि अगर सपोज करो कि कुछ टर्म्स हैं जिनकी कैपिटल एस की वैल्यू सेम है, फॉर एग्जांपल यही देख लो कि ये भी 3, ये भी 3, ये एफ है और ये पी। तो सेकंड स्टेप में जिनकी हाईएस्ट कैपिटल एल की वैल्यू क्या होती है, 0 हो तो एस टर्म होती है, 1 हो तो पी, 2 हो तो डी, 3 हो तो एफ, 4 हो तो जी। तो वो टर्म जिनकी कैपिटल एल की वैल्यू ज्यादा है वो क्या होंगी, स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमारे पास टर्म्स हैं कैपिटल एफ एंड कैपिटल पी, कैपिटल एफ एंड कैपिटल पी, ठीक है, एस पी डी एफ। एफ के केस में एल वैल्यू कितनी होती है, 3, और पी के केस में कितनी होती है, 1। तो एफ और पी, क्योंकि दोनों की एस की वैल्यू सेम है लेकिन कैपिटल एल की वैल्यू ज्यादा किसकी है, एफ की, तो ये जो 6 स्टेट्स हैं फिर ये आगे डिवाइड हो जाएंगी, जिसमें जो 3F वाली स्टेट है दैट विल लाई लोअर इन एनर्जी। नेक्स्ट स्टेप तीसरा है जी, अगर अभी भी टर्म्स हैं जिनकी कैपिटल एस की वैल्यू भी सेम है, कैपिटल एल की वैल्यू भी सेम है, तो अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या रह गया, ऑब्वियसली कैपिटल जी, राइट। जैसे यही तीनों स्टेट हैं, आगे हम इस फिगर में भी स्टडी करेंगे कि यही तीनों स्टेट्स हैं जिनकी एस की वैल्यू भी क्या हो गई, सेम, एल की वैल्यू भी सेम हो गई। अब वेरिएबल क्या है, सिर्फ कैपिटल जी। तो इस केस में क्या है, वी नीड टू चेक कि अगर तो हम वो कॉन्फ़िगरेशन की टर्म सिंबल देख रहे हैं जो लेस देन हाफ फिल्ड है। तो लेस देन हाफ फिल्ड का मतलब है जैसे पी ऑर्बिटल जो होता है कितने होते हैं, 3, डी कितने होते हैं ऑर्बिटल, 5, एफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7। इसका मतलब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो P3 से ज्यादा होएगी दैट विल बी मोर देन हाफ फिल्ड, तो वो इस कैटेगरी में जाएगी। और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या जैसे हमने P2 की है और D2 की है, तो वो क्या टर्म आ जाती है, लेस देन हाफ फिल्ड। सो P के केस में मोर देन P3, D के केस में मोर देन DF, क्योंकि 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तभी तो हम इसको एग्जैक्टली हाफ फिल्ड बोलेंगे ना। तो D के केस में मोर देन D5, F के केस में मोर देन F7। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है जिसमें मोर देन दीज कॉन्फ़िगरेशन, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा, मोर देन हाफ फिल्ड। तो उन केसेस में जहां पे वो मोर देन हाफ फिल्ड है, कैपिटल एस और कैपिटल एल की वैल्यू क्या है, सेम,
तो जो भी लार्जेस्ट जे वैल्यू होगी दैट विल लाई लोअर एनर्जी। और जैसे कि हमने किया है D2 या P2, वो किस कैटेगरी में आता है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लेस देन हाफ फील्ड। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि जो सबसे लोएस्ट जे वैल्यू है, जैसे यही टर्म सबसे नीचे आई थी ना, तो सबसे लोएस्ट जे वैल्यू किसकी है 3F2 की, तो इसकी एनर्जी क्या होगी सबसे ज्यादा स्टेबल, राइट। सो ये है 3 हंड्स रूल के पॉइंट। अब हम इनको दोनों कॉन्फ़िगरेशन में लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं P2 के केस में। अब P2 के केस में हमारे पास कौन कौन सी टर्म सिंबल आई थी, 5 थी, 3P012, चौथी थी 1D और 1S। अब सबसे पहले फर्स्ट वाला क्या कहता है कि जो हाईएस्ट कैपिटल S वैल्यू है दैट विल बी हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल का मतलब होता है लो एनर्जी, राइट। तो ऑब्वियसली 3 वाली टर्म नीचे आ गई, ठीक है, 3 वाली टर्म नीचे आ गई। 3P का मतलब अभी इस एक सिंबल का मतलब है कि इस ये जो 3P है ये रिप्रेजेंट तीनों को कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 3P210 एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो 3 वाली नीचे आ गई और 1 वाली ऊपर चलेगी। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या था कि अगर सेम S वैल्यू है तो हाईएस्ट L वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं दोबारा से, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये मैंने पांचों की पांचों टर्म सिंबल निकाल ली जो किसके लिए आती हैं P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो हंड्स रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जिसकी कैपिटल S की वैल्यू ज्यादा है यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है उसको लोअर एनर्जी करना है। तो 3 वाली तीनों टर्म्स नीचे आ गई और ये जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है और कम है वो ऊपर चलेगी 1D 1S। हंड्स रूल 2 क्या था कि अगर सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी है तो जिसकी कैपिटल L की वैल्यू ज्यादा है, अगेन आई राइट डाउन कैपिटल 0 मीन्स S, 0 मीन्स कैपिटल S, 1 मीन्स P, 2 मीन्स D, 3 मीन्स F। तो अब यहाँ पे D और S में से किसकी कैपिटल L की वैल्यू ज्यादा है, D टर्म की, तो वो नीचे आ जाएगी, S ऊपर चली जाएगी। इनको हमने कुछ भी शो नहीं किया क्योंकि हंड्स रूल नंबर 2 इन पे अप्लाई नहीं होता बिकॉज दे हैव सेम कैपिटल L वैल्यू। फिर हम आते हैं थर्ड रूल की तरफ। अब क्या है, ये टर्म्स तो एक दूसरे से सिंगली आउट हो गई, राइट। पहले ये दोनों सेम लेवल पे थी, अब पता चल गया किसकी एग्जैक्टली एनर्जी ज्यादा है किसकी कम। अब हमने इनको सेग्रीगेट करना है। हंड्स रूल नंबर 3 कहता है कि फॉर दोज टर्म जिनकी कैपिटल S की वैल्यू सेम है, कैपिटल L की वैल्यू सेम है, इफ इट इज लेस देन हाफ फील्ड, तो उस केस में L फॉर लेस देन हाफ फील्ड, L फॉर लो J वैल्यू, L फॉर लो एनर्जी, राइट। तो जिसकी कैपिटल J की वैल्यू कम है, जैसे ये 0 कम है, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और यहाँ पे 3P0 आ गया नीचे, 1 ऊपर चला गया, यानी कि सेम लेवल पे आ गया, 2 सबसे ऊपर चला गया और ये सेम स्टेट में रहे। सो अब हमने क्या किया, हमने इनको अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू अप्लाइंग ऑल द 3 हंड्स रूल। अब इनमें से हम ग्राउंड स्टेट टर्म निकालते हैं। तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती है, वो टर्म जिसकी एनर्जी क्या हम लेते हैं 0। ग्राउंड का मतलब है जमीन पे। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट एनर्जी कौन सी टर्म है 3P0 और सबसे हाईली अनस्टेबल टर्म यानी कि हाईएस्ट एनर्जी टर्म कौन सी है 1S। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 3P0 ग्राउंड स्टेट टर्म है, 0 उसके बाद एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है 1S की। यू कैन राइट डाउन इट एज 1D0, ठीक है ना। अब हम आते हैं, ये हमने निकाली हुई है 1D2 एंड 1S 0, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं फॉर D2। सो नेक्स्ट इज फॉर D2। D2 के लिए ये 1 2 3 3 और 3 6 और 3 ये 9 टर्म सिंबल थे। अब हमने हंड्स रूल अप्लाई करने हैं और इनमें से ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले हंड्स रूल फर्स्ट वन क्या था कि जिसकी कैपिटल S की वैल्यू ज्यादा है दैट विल बी लोअर एनर्जी। तो यहाँ पे ये 3 हमें लो S एनर्जी वाली नजर आ रही है और ये 6 टर्म्स हमें कौन सी वैल्यू वाली नजर आ रही है, विच आर हैविंग हायर और वी कैन से लार्जेस्ट कैपिटल S वैल्यू। तो सबसे पहले क्या है, ये इधर जो स्पेस खाली छोड़ी हुई है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट कि यहाँ पे 3F और 3P, ये 6 की 6 यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है जी। और जो कैपिटल ये सिंगलेट स्टेट है इसमें तीनों आ जाएंगी 1S वाली, 1S 1D 1S 0 1D2
एंड 1g4, राइट। और यहाँ पे आ जाएंगी 3f2, 3f3, 3f4, यहाँ पे आ जाएगी 3p0, 3p1 एंड 3p2। ये हो गया हंड्स रूल नंबर 1। अब हंड्स रूल नंबर 2 क्या कहता था कि अगर कैपिटल एस की वैल्यू यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो गई है तो नेक्स्ट क्या है, कैपिटल एल देखो। तो कैपिटल एल की वैल्यू क्या आती है, 0, 1, 2, 3। 0 का मतलब एस टर्म, 1 का मतलब पी टर्म, 2 का मतलब डी टर्म, 3 का मतलब एफ टर्म, 4 का मतलब जी टर्म। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ और पी, एफ की वैल्यू कितनी होती है 3, पी की वैल्यू कितनी होती है 1। तो लार्जेस्ट कैपिटल एल वैल्यू कौन सी है, एफ टर्म की। तो हम एफ टर्म को नीचे ले आएंगे और पी टर्म को ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है तो जी सबसे नीचे आ जाएगा, उसके ऊपर डी जाएगा, उसके ऊपर एस, क्योंकि इनकी सबसे लोएस्ट कैपिटल एल की वैल्यू है, राइट। अगेन यहाँ पे आप तीनों को लिख सकते हो, 3f2, 3f3, 3f4, यहाँ पे आप तीनों को लिख सकते हो 3p0, 3p1, 3p2, क्योंकि इस लेवल तक यानी कि अप्लाइंग हंड्स रूल नंबर 2, क्योंकि तीनों की कैपिटल एल के वैल्यू सेम है, सेम गोज हियर, तो यहाँ पे हम सेम लेवल पे लिखेंगे। अब हम आते हैं हंड्स रूल नंबर 3। अगेन दिस इज D2। डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। अगर पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाए यानी कि अगर D5 हो तो हम उसको हाफ फील्ड कहेंगे। तो D2 इज लेस देन हाफ फील्ड, तो कैपिटल L फॉर लेस देन हाफ फील्ड, कैपिटल L फॉर लो J वैल्यू एंड कैपिटल L फॉर लोअर एनर्जी। तो ये मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ याद करने के लिए। इसका मतलब 3f2, 3 और 4, इन तीनों में से J की वैल्यू सबसे कम किसकी है, इसकी, तो ये सबसे लोअर एनर्जी जाएगी, ये हायर, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे 3f4 आना है, ठीक है जी। नेक्स्ट ऊपर 3p0 लोअर देन 1 देन 2, और इसको आप सीधा ही इस तरह से लेके जा सकते हो इधर, और यहाँ पे ऊपर लिख दो ये 1g4 है, ये 1d2 है, ये 1s0 है। तो ये हो गया हंड्स रूल। अब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, इट इज द 3f2। तो ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन इज 3f2। सो दैट्स ऑल अबाउट हंड्स रूल। ये तीनों रूल्स आ गए, ठीक है, और ये हमने निकाल दिया ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं और ऐड करूंगी, ये जो हंड्स रूल नंबर 1 है, हम क्यों हायर स्पिन स्टेट यानी कि हम क्यों 3f और लेट से अगर 1g है, हम 3 वाली को लोएस्ट एनर्जी क्यों कहते हैं। 3 का मतलब ये है कि अगर ये D2 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, जब 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में होते हैं तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाता है 1। तो 2s+1 को अगर आप निकालोगे तो 2 × 1 + 1 क्या हो जाएगा 3। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो तभी पॉसिबल है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है, और जब वो अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मिनिमम है। रिपल्शन मिनिमम होने का मतलब क्या है, दैट दे विल बी लोअर इन एनर्जी, दैट विल बी हाईली स्टेबल। और अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाता है, ये आ जाएगा 0 एंड 2s+1 में 2 × 0 + 1 क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब ये जो सिंगलेट स्टेट होती है ये हमें शो करती है इलेक्ट्रॉन की वो अरेंजमेंट जिसमें क्या हो रही है रिपल्शन, और जहां पे रिपल्शन होएगा वहां पे क्या होएगी एनर्जी जाएगी हायर, और जहां पे रिपल्शन नहीं है यानी कि स्पिन की वैल्यू 1 आ रही है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है, तो वहां पे सिचुएशन क्या आएगी, सिस्टम क्या आएगा स्टेबल ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट हंड्स रूल।